हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीएड ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। जैसे कि आप जानते हैं कि आप लोग का बीएड का एग्ज़ाम चल रहा है और इससे पहले मैंने जितने भी वीडियोस आपको प्रोवाइड कराए हैं उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन टैली हो रहे हैं। रीज़न ये है कि अगर आप 16 तारीख का क्वेश्चन देखेंगे या फिर आज का क्वेश्चन देखेंगे जो मैंने अपलोड कर दिया है यूट्यूब पर भी, और उस वहाँ पर आप देखेंगे कि सारे क्वेश्चन टैली कर रहे हैं। 2019 के ही सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो फर्स्ट पेपर हो, चाहे आज का जो पेपर है सेकेंड पेपर है, और थर्ड पेपर जो होने वाला है उसके लिए भी मैंने क्रैश कोर्स की तरह से आपको सारे वीडियोस प्रोवाइड करा दिया है। और आज सुबह में मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकते हैं, जो पूछे जा सकते हैं, उन सारे क्वेश्चन को मैंने डिस्कस कर दिया है। अभी जो मैं डिस्कस करूंगा वो ऑब्जेक्टिव्स जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करूंगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा कि अगर आपने यहाँ से देख लिया तो आप बहुत इजीली तरीके से ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। और ये क्वेश्चन उनके लिए भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा जिन बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है और जिन बच्चों के एग्ज़ाम होने वाले हैं, उन सभी के लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल होंगे। यहाँ आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, है ना, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग वाज गिवन बाय, देखो यहाँ पर ये जो नाम है इवान पावलो नाम है इनका, ठीक है ना। पावलो के थ्रू से क्या है, क्लासिकल कंडीशनिंग लर्निंग थ्योरी दिया हुआ है। आपको पता होगा कि इवान पावलो ने किस पर रिसर्च किया था, डॉग पे रिसर्च किया था, जहाँ पर सेल्विया की बात की गई, यानी कि लार टपकता है। वो सारी स्टोरी आपको पता होगा, मैंने वीडियोज भी आपको प्रोवाइड करा दिया है, जो कि क्रैश कोर्स के नाम से, टीचिंग एंड लर्निंग के नाम से आपको मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि फॉर्मूला ऑफ मेजर आईक्यू इज, ये इसको क्या बोलते हैं, इसका जो क्या कहते हैं कि फॉर्मूला जो होता है आईक्यू का, ये जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बुद्धि लब्धि मापने का सूत्र है। तो इसको क्या बोलेंगे, क्या कहते हैं कि इंटेलिजेंट क्वोशंट बोलते हैं इसको। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लिख भी दिया है, इंटेलिजेंट क्वोशंट बोलते हैं। ये क्या होता है, ये एक तरीके से ये क्या है, ये मेंटल एज, यानी कि आपका जो इंटेलिजेंट यानी कि मेंटल या फिर बुद्धि जो होती है उसको मापने का ये एक सूत्र है, और उसके थ्रू से इसको मापा जाता है। और ये भी पूछा जा सकता है कभी कभी, ये किसने दिया था, ये दिया था अल्फ्रेड बिनेट ने, ठीक है, अल्फ्रेड बिने, इसको आप बिने भी नाम याद रख सकते हो, ठीक है। अल्फ्रेड बिने ने इस थ्योरी को दिया था, ठीक है ना, इस आईक्यू को दिया था। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जिन पियाजे वाज फ्रॉम कंट्री, यानी कि वो किस कंट्री के थे, तो बहुत इजी है, स्विट्जरलैंड के थे, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। उसके बाद का क्वेश्चन है कि थॉर्नडाइक्स लर्निंग थ्योरी इज नाउन एज, आपको अच्छे से पता है कि इन्होंने जो थ्योरी दिया था वो ट्रायल और एरर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद का जो क्वेश्चन है वो ये कहता है कि BCF का फुल फॉर्म क्या होता है, बिजनेस एंड कम्युनिटी फाउंडेशन। ये कह रहे हैं कि कब एग्जिस्टेंस में आया था, यानी कि इसका जो अस्तित्व है वो कब हुआ था। तो इसका अस्तित्व जो है 1998 में हुआ था। वैसे तो इसकी जो शुरुआत है वो 1991 में हो गई थी, लेकिन इसका जो एग्जिस्टेंस हुआ वो कब हुआ, 1998 में हुआ। और इसमें क्या होता था, ये एक तरीके से बिजनेस कम्युनिटी फाउंडेशन था, जहाँ पर स्ट्रीट चिल्ड्रन यानी कि बच्चों को पढ़ने के लिए, घर रहने के लिए और बुकें प्रोवाइड की जाती थी, ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। उसके बाद हम क्वेश्चन यहाँ पर है कि टीचर्स आर कंसिडर्ड एज बिल्डर, यानी कि टीचर को क्या कहा जाता है, नेशन बिल्डर कहा जाता है। टीचर को क्या कहा जाता है, एक नेशन बिल्डर कहा जाता है, ठीक है। ये किसने कहा था, ये रामनाथ कोविंद ने कहा था। कब कहा था, टीचर्स डे पे ये कहा था कि टीचर इज अ नेशन बिल्डर्स, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, द हेड क्वार्टर ऑफ NCTE इज इन न्यू दिल्ली। ये तो इजी है कि हेड क्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ जीन पियाजे कंसिस्ट ऑफ, कितने स्टेजेस पे क्या जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास दिया था, कितनी अवस्थाएं थी इनकी, 4 अवस्थाएं थी, ठीक है ना। इनकी कितनी अवस्थाएं थी, 4 अवस्थाएं थी। कौन कौन सी थी, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट स्टेज, है ना, उसके बाद है आपका फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, ठीक है ना। तो ये 4 स्टेजेस इन्होंने डिस्कस किया था। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये पूछा हुआ है कि पावलो डिड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन, किस पर किया था, इन्होंने डॉग पर किया था। जो क्या कहते हैं कि एक्सपेरिमेंट किया था, किस पर किया था, डॉग पर किया था। और
क्या था इनका नाम, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जिसको कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे फुल फॉर्म ऑफ NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग कहा जाता है, ठीक है ना। ये इतना समझ में आ गया। 2019 में ये सारे क्वेश्चन से पूछे हुए हैं और आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में भी आ गया होगा। अब जो है उसके बाद भी हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपके लिए बहुत ईजी रहे और कोई क्वेश्चन छूट ना पाए, ठीक है। यहां पर हम लोग देखेंगे, यहां देख सकते हैं आप, ठीक है। सेक्शन बी में यहां पर दिया हुआ है, देखिए 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑल क्वेश्चंस आर फॉलोइंग एंड आंसर ऑल क्वेश्चंस आर फॉलोइंग। यहां पर ये देख सकते हैं पहला जो क्वेश्चन है, द मेन मेथड ऑफ मोटिवेशन इज, ठीक है। इन्होंने फिर यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है क्योंकि उस टाइम में इस तरह से पूछा करते थे, ठीक है। इसके कहने का मतलब है कि अभिप्रेरणा के मुख्य विधि कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। मुख्य विधि इन्होंने पूछा हुआ है। एक होता है अवार्ड यानी कि पुरस्कार देकर के आप उसे अभिप्रेरित कर सकते हैं, एक होता है आपका अप्रिशिएट करके, प्रशंसा करके, और तीसरा होता है आपका कंटेस्ट, और लास्ट वाला है आपका ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट कोई नहीं है। कंटेस्ट करा करके भी मोटिवेट करते हैं, अप्रिशिएट भी करके, और अवार्ड दे करके भी बच्चे को हम क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। इतना समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि मोटिवेशन इज ऑफ लर्निंग, क्या है ये मोटिवेशन, क्या है यहां पर इन्होंने पूछा हुआ है। तो ये ऑप्शन दिया हुआ है मेन ऑर्गन, है ना, उसके बाद है सब्सिडरी ऑर्गन, या फिर देयर इज नो ऑर्गन, यानी कि मोटिवेशन किसी तरह का ऑर्गन लर्निंग के लिए है ही नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा कि मोटिवेशन इज मेन ऑर्गन, ठीक है ना, किसके लिए, लर्निंग के लिए, ठीक है, यहां पर है, ठीक है। मोटिवेशन इज मेन ऑर्गन ऑफ लर्निंग, इतना समझ में आ गया। उसके बाद हम देखते हैं सी नंबर पे, यहां पर देख सकते हैं आप, ये क्या कह रहे हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी इज रिलेटेड टू, जैसे कि इससे पहले भी पूछा गया है, सेम चीज पूछ लिया गया यहाँ पर, और यहाँ पर ऑप्शन में भी दिया हुआ है, देखिए पावलो है, स्किनर है, उसके बाद आपको तो इसका आंसर पता है, इवान पावलो है, ठीक है ना। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं, व्हाट इज ZPD के बारे में पूछा हुआ है। ZPD को क्या बोलते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं। ये आपको अच्छे से पता होगा कि वाइगोस्की ने जब थ्योरी दिया था सोशियो कल्चरल थ्योरी, उसी थ्योरी के अकॉर्डिंग ZPD को डिस्कस किया जाता है, और ये चीज़ मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको वीडियोस में प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है। इसका क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज ZPD पूछा हुआ है, तो ZPD मैंने बता दिया, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जो वाइगोस्की के थ्रू से किसमें, सोशियो कल्चरल थ्योरी में डिस्कस किया गया है। उसके बाद का जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, देखिए उसके बाद का जो क्वेश्चन है यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। ये कहता है कि व्हाट इज लॉ ऑफ रीडनेस, ठीक है, व्हाट इज लॉ ऑफ रीडनेस, यहां पर देख सकते हैं व्हाट इज लॉ ऑफ रीडनेस। तो आप लोग बताओ लॉ ऑफ रीडनेस किसने दिया था, ये सिर्फ पूछ रहे हैं कि लॉ ऑफ रीडनेस होता क्या है, लेकिन आप लोग बताओ कि लॉ ऑफ रीडनेस क्या होता है, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ रीडनेस किन्होंने दिया था, ये दिया था आपका थॉर्नडाइक ने। और कितने तरह का लॉ दिया था इन्होंने, लर्निंग में 3 तरह का लॉ दिया था, लॉ ऑफ रीडनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट, ठीक है ना। जहां पर रीडनेस का क्या मतलब होता है, रीडनेस का मतलब ये होता है कि बच्चे के अंदर में, यानी कि वो होता है ना, एक्शन होना चाहिए, प्रिपरेशन यानी कि रेडी होना चाहिए। एक वर्ड में अगर हम बोले लॉ ऑफ रीडनेस का मतलब, तो रीडनेस का मतलब ये होता है कि बच्चा जो है किसी चीज को सीखने के लिए रेडी होना चाहिए, ठीक है ना, ये मानते हैं। इतना समझ में आ गया, रीडनेस समझ में आ गया। उसके बाद ये पूछते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाई पेडागोजी, ये देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने पेडागोजी पे डिस्कस किया हुआ है कि आप पेडागोजी से क्या समझते हैं। तो पेडागोजी को अगर एक वर्ड में हम बताएं तो पेडागोजी इज द आर्ट ऑफ एंड साइंस, पेडागोजी इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ हाउ समथिंग इज टॉट एंड हाउ स्टूडेंट्स लर्न इट। कहने का क्या मतलब है कि पेडागोजी वो है जहां पर कोई भी चीज ये देखा जाता है कि किस सिस्टमैटिक तरीके से उसको पढ़ाया जाएगा और किस तरीके से साइंटिफिकली तरीके से बच्चा उस चीज को सीखेगा, पेडागोजी उसी को बोलते हैं। इतना समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाला, ये कहते हैं कि डिफाइन ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यानी कि अधिगम के स्थानांतरण की परिभाषा बताएं, या उसको बताएं कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होता है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग आपको पूरी तरीके से पता है कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को क्या बोला जाता है,
इसका जो डेफिनेशन है, इन्फ्लुएंस ऑफ लर्निंग इन वन सिचुएशन ऑन लर्निंग इन अदर सिचुएशन, यानी कि एक सिचुएशन में जब हम कोई चीज़ सीखते हैं और वही सीखी हुई चीज़ जब दूसरे सिचुएशन में यूज़ होता है, काम आता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बोलते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज स्टिमुलस, यानी कि उत्तेजक क्या होता है। ठीक है, स्टिमुलस को अगर हम एक वर्ड में कहें तो स्टिमुलस इसको कहते हैं कि समथिंग दैट कॉज एक्टिविटी डेवलपमेंट आर इंटरेस्ट। ठीक है, तो स्टिमुलस क्या होता है, स्टिमुलस एक ऐसी उत्तेजना होता है जो किसी काम को बहुत अच्छे तरीके से करने के लिए क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। इतना समझ में आ गया। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इनसाइट थ्योरी। ठीक है ना, इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग, हु हैज गिवन दिस थ्योरी। दो बात है यहाँ पर, इनसाइट थ्योरी क्या है और इस थ्योरी को किसने दिया था, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, पहली बात तो ये कि इनसाइट थ्योरी को हिंदी में क्या कहेंगे, सूझ भी कहते हैं और इसको अंतर्दृष्टि भी कहते हैं। ठीक है ना, इनसाइट थ्योरी को अंतर्दृष्टि थ्योरी भी कहते हैं। तो इनसाइट थ्योरी जो है ये क्या कहते हैं कि किसने दिया था, ये दिया था आपका इनसाइट थ्योरी कोहलर जो है, कोहलर ने दिया था इनसाइट थ्योरी। और इसके नाम और इनके साथ में और भी नाम आता है, लेकिन सबसे बड़ा नाम जो आता है इसमें किनका आता है, कोहलर का आता है। कोहलर के अलावा कौन है, वर्थहाइमर है, कोफ्फा है, ये लोग जो है जिन्होंने इस इनसाइट थ्योरी पे बात की थी। अब एक बात यहाँ पर है कि व्हाट इज इनसाइट थ्योरी। इनसाइट थ्योरी आपको पता होगा चिंपैंजीज पे जो रिसर्च किया था, जहाँ पर सडनली चिंपैंजीज को ये दिमाग आया था कि इस तरीके से स्टूल लगा करके, इस तरीके से स्टिक जोड़ करके वो बनाना को हासिल कर सकता है, जहाँ पर एक सुल्तान नाम का चिंपैंजी होता है। वो सारी स्टोरी आपको पता होगा, मैंने दोनों चीज़ बता दिया, इनसाइट थ्योरी क्या है और इनसाइट थ्योरी किसने दिया था। अब आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि स्टेट द मीनिंग ऑफ ह्यूमनिस्टिक लर्निंग थ्योरी, यानी कि मानवतावादी अधिगम का अर्थ क्या होता है। तो मानवतावादी सिद्धांत पहले तो ये किसने दिया था, ये दिया था अब्राहम मास्लो ने, ये सिद्धांत दिया था। और ये मानवतावादी का जो सिद्धांत है, जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये कहते हैं कि मानवतावादी क्या होता है। तो मानवतावादी जो डिस्कस करता है वो डिस्कस करता है ह्यूमन कैपेबिलिटी पे, यानी कि ह्यूमैनिटी पे, यानी इंसानियत सिखाने पे, मानवतावादी सिखाने पे, और पर्सनल ग्रोथ पे, पर्सनल ग्रोथ पे डिस्कस करता है कि पर्सनल ग्रोथ पे डिस्कस किया जाए। तो ये था आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।